अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर पहले उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि ये मुलाकात शुरू होने में, ये मीटिंग शुरू होने में अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या लगता है, जिस तरीके से आपका रुख है, क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है इस मुलाकात में? राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने साफ कहा। देखिए, बनना बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से सुबह अगर आप उनके जो मुख्य रणनीतिकार है योगेंद्र यादव का ट्वीट पर अगर नजर डालें तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती है। उनमें कहा है कि हमारे जो आम आदमी पार्टी जिन मैनिफेस्टो के आधार पे चुनाव में गई थी, खासकर जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर और तमाम दूसरे इश्यूज है, ग्राम सभा मोहल्ला सभा बनाने की बात है, इन दोनों मुद्दों पे मैं आपको बता दूं कि एलजी को एक लिखित विज्ञापन के अलावे वो दोनों जो लीडिंग पार्टियां हैं, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और जो राजनाथ सिंह है बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको वो एक लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि उन पे उनकी अपनी सहमति साफ करें, क्योंकि राजनीति में अनकंडीशनल सपोर्ट ऐसा शब्द कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपनी राजनीतिक फायदे के अनुसार अपना पॉलिटिकल मूव लेती है। तो इस पे वो तस्वीर साफ करें, उनकी क्या रणनीति है। अगर उन दोनों पार्टियों के तरफ से इस तरफ के इनके जो मुद्दे हैं उसमें कुछ सफाई और साफ सुथरा कुछ आगे बढ़ने की बात आती है, तब शायद आके ये आगे बढ़ने की बात होगी। जिस तरीके से अजीत जी कह रहे थे कि वो एक कोशिश करेंगे कि एलजी मध्यस्थता का रोल प्ले करे, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। कुंदन, इसका दूसरा मतलब ये भी है, कुंदन, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि चूंकि कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी की कि आपके साथ समर्थन है, हमारा रचनात्मक सहयोग, कांग्रेस का अनकंडीशनल, फिर आप सरकार बनाने से भाग क्यों रहे, दिल्ली की जनता को क्यों चुनाव में झोंक रहे हैं? कहीं इसी का जवाब ये एक पैतरा भी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसलिए केजरीवाल, इसलिए मैं फिर बोलूंगा, योगेंद्र यादव ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट का मतलब है कि योगेंद्र यादव या आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है, मैं हिंदी में तर्जुमा करके बता रहा हूं, कि कांग्रेस के अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब क्या है, इसका था लेना चाहती है आम आदमी पार्टी। डज इट गो बियॉन्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन टू आप मैनिफेस्टो एंड पॉलिसीज? अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अगर जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, अब ये मध्यस्थता की भूमिका एलजी को दी जा सकती है। एलजी के हवाले से कहा जाए कि आप उनसे दोनों पार्टियों से पूछिए, या दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे जो वायदे हैं, चुनावी वायदे हैं, उस पर कांग्रेस का नजरिया क्या है, कांग्रेस का रुख और रवैया क्या है। तो अब केजरीवाल गेंद कांग्रेस के पाले में डालने वाले हैं कि आप जवाब दीजिए। पहले आप बताइए कि क्या आप लोकपाल पर हमारे साथ हैं, जन लोकपाल जिसको लोकायुक्त कहते हैं राज्यों में, क्या आप पानी बिजली के जो प्रॉमिसेज है उस पर साथ हैं, क्या हमारी जो पॉलिसीज है, हमारे सामने ये संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र, जो आपका घोषणा पत्र है, 50 पन्नों का ये घोषणा पत्र है, इसमें बहुत सारे वायदे और बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को शायद सूट ना करे, या वो लोग बोल रहे हैं कि ये वायदों का बहुत बड़ा झुंझुना है या बहुत बड़े सपने दिखाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसलिए उन दोनों पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि सरकार में केजरीवाल आए और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, जहां फंसेंगे वहां हम सरकार को घेरेंगे। अब केजरीवाल चाहते हैं कि पहले जो हमारे 50 पेज में घोषणा पत्र, पॉलिसी और सपने या वायदे जो भी हैं, उन वायदों पर कांग्रेस और बीजेपी का नजरिया क्या है, खासतौर से कांग्रेस का। मेरे ख्याल से केजरीवाल यही कांग्रेस से चिट्ठी लिखकर या एलजी के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो इसका मतलब अगले 2-3 दिन तक फिर दोनों तरफ से पत्रों का और बयानों का आदान प्रदान होगा। कुंदन सिंह, हम यही मान लें कि आज की मीटिंग में यही निकलना है। कुंदन सिंह, माफ करें, बीच में रोकना पड़ रहा है, ब्रेक का वक्त है। कुंदन आपके पास बाद में आएंगे, ब्रेक का वक्त है, और संतोष जी आपके पास भी आएंगे, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल एलजी के घर से जब निकलते हैं तब क्या कहेंगे केजरीवाल, एलजी से क्या वायदा करके निकलते हैं केजरीवाल, दोनों की मीटिंग से क्या निकलता है, क्या दिल्ली में सरकार बनने का रास्ता साफ होता है, या अगले 2-3 दिन तक फिर नए तरह का सस्पेंस दिल्ली में बरकरार रखता है।